गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी हिंदी की कक्षा का समय है। कल मैंने आपको शब्दार्थ और आंतरिक प्रश्न दिए थे, जिनका सल्यूशन मैं आज डाल रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट शब्दार्थ है दरियाफत। दरियाफत का मीन्स होता है पता लगाना। अघाते थकते, अमरौती अमर होने की कोई जड़ी बूटी। चेताते, चेताते होता है सावधान करना, किसी को चेतावनी देना। प्राण चिरैया, चिड़िया रूपी प्राण। कृत्य काम, तुष पहाड़ी बकरे की ऊन होती है। अंतर्ध्यान, गायब हो जाना। संत्रास, अत्यंत भय, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। दीगर, अन्य बात। शाश्वत, जिसका कभी अंत ना हो। आश्वस्त, विश्वास दिलाना। रवैया, व्यवहार। जरा, देखो एक तो होता है नुक्ता के साथ जरा और एक होता है नुक्ता के बिना जरा। तो जो नुक्ता के बिना जरा है उसे बोलते हैं बुढ़ापा, और नुक्ता वाला जो जरा है उसको बोलते हैं थोड़ा। संकोच, लज्जा। आगे है ताजुब, हैरानी। सुशोभित, सजा हुआ। सिलसिला क्रम। बला, मुसीबत। धराशायी, गिर जाना। दूबर, कठिन, मुश्किल। सौहार्द, मेलजोल। आकांक्षा, इच्छा। लिहाजा, इसलिए, अतः। नौबत, मुसीबत। स्पर्धा, मुकाबला, प्रतियोगिता। दुष्प्रभाव, बुरा परिणाम। तब्दीली, परिवर्तन, किसी चीज़ में बदलाव आ जाना। अक्सर, अधिकतर। मुंडी, सिर। संवाहक, पहुंचाने वाला। तमन्ना, इच्छा। बेशकीमती, मूल्यवान। सुखद, सुख देने वाला। टैं बोल जाना, मर जाना। तो बच्चों ये हमारे शब्दार्थ हैं। मैंने वैसे तो लेसन में भी डिस्कस कर दिए थे और यहाँ भी मैं दे रही हूँ। आगे है हमारे इंटरनल क्वेश्चन। पड़ोसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा रहा है। पड़ोसी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है स्नेहमयी, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। बार बार की खांसी किसका प्रारंभिक लक्षण होती है? कैंसर का। थर्ड क्वेश्चन है, हम पड़ोसी को क्या दान करने में जरा भी संकोच नहीं करते। पुराने जूते, प्लास्टिक के थैले और टूटी शीशियों को हम, यहाँ पे को और हम अलग अलग हैं, पड़ोसी को दान करने में जरा भी संकोच नहीं करते। हमारी सामाजिक उपलब्धि क्या है? हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारों से कहते हैं। अगला है, कूड़े का आदान प्रदान कैसे चलता रहता है? कूड़े का आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। महिलाओं का पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला किससे शुरू होता है? महिलाओं का पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है। या छोटी मोटी चीज़ों से भी लिख सकते हो। उधार लिए शाल पर किसके दाग लग गए थे? चटनी के। शाल की सफाई में कितना खर्चा आया? 150 रुपये। तूष प्रकरण के बाद घरों में कैसा माहौल हुआ? तूष प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत भी बंद है। आगे है, केवल टीवी के दुष्प्रभाव। केवल टीवी का प्रभाव पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, साथ ही नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। हर पड़ोसी देश संसार के सामने कौन सा उसूल अपनाता है? शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मीन्स दखलंदाजी ना करने का उसूल हर पड़ोसी देश सार्वजनिक रूप से अपनाता है। अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ के लेखक का नाम? गोपाल चतुर्वेदी। लेखक अपने पड़ोसी को देखकर कौन सा सवाल दागते हैं? दागते मीन्स क्या था? पूछते हैं, आज भाभी जी का क्या हाल है। यहाँ पे हल लिखा हुआ है बेटे, गलती से लिखा गया, यहाँ पे हाल है। तूष का क्या अर्थ है?
पहाड़ी बकरे की ऊन से बना गरम कपड़ा। लेखक ने पड़ोसी की तुलना किससे की है? देश के पड़ोसी की तुलना देश के पड़ोसी देशों से की है। तो बच्चे, आपने ये अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले शब्दार्थ लिखने हैं, फिर आंतरिक प्रश्न लिखने हैं, उसके बाद जो हमारे लेसन में क्वेश्चन है फिर वो स्टार्ट करेंगे। पहले आपने यही लिखने हैं। थैंक यू।